हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बाउंडेड ऑफ द सीक्वेंस। तो क्या होता है ये? ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव। कोई सीक्वेंस एक्शन होगा उसको हम बाउंडेड एबव कहेंगे। कब कहेंगे? सीक्वेंस इफ़ दियर एग्जिस्ट ये रियल नंबर K1 सच डेट एक्शन लेस देन और इक्वल टू K1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखिए K1 जो है वो क्या है? एक फिक्स्ड रियल नंबर है। क्या है? एक फिक्स्ड रियल नंबर है जो सीक्वेंस के सभी टर्म से बड़ा या बराबर होगा। ये K1 जो है ये एक फिक्स्ड रियल नंबर है जो ये एक्शन जो है ये सीक्वेंस का टर्म है, इससे या तो मतलब बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। द नंबर देखिए लिखा भी है, द नंबर K1 इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एक्शन। देखिए अपर बाउंड का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कोई सीक्वेंस का टर्म दिया है, जैसे ये एग्जांपल में दिया है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का टर्म है, तो ये इसमें सबसे बड़ा है। -1 जो है ये इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा है। तो टर्म जितने भी टर्म हैं इन सबसे ये बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? अपर बाउंड होगा। अब इससे सभी टर्म्स क्या हैं? छोटे हैं। तो बाउंडेड देखिए इस सीक्वेंस के एग्जांपल में हमने देखा कि ये जो -1 है ये सीक्वेंस के सभी टर्म से क्या है? बड़ा है। बाउंडेड एबव एज देयर एग्जिस्ट द नंबर -1 दैट इज। अब देखिए हमने क्या कहा था? K1 ना, तो ये जो है ये K1 ही है, ये K1 ही है। अब K1 बराबर यहाँ पे -1 है, तो देखो एक्शन जो है या तो ये छोटा है या बराबर है किससे? -1 से। और ये -1 जो है ये एक्शन के सभी टर्म से क्या है? या तो छोटा है या तो बराबर है। ऐसे आप देख लीजिए -3 अगर हम लिखेंगे तो ये भी क्या है? छोटा है -1 से। देखिए -3 छोटा है ना -1 से। ऐसे अगर हम -4 करेंगे तो -1 भी छोटा है -1 से। तो इस तरह हम इस सीक्वेंस में क्या देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं वो सब क्या हैं? -1 से छोटे हैं और -1 सबसे बड़ा है। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया? बाउंडेड एबव सीक्वेंस। अब देखिए बाउंडेड बिलो क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट देख लीजिए। ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। एक सीक्वेंस एक्शन होगा उसे हम बाउंडेड बिलो कहेंगे। ये कब कहेंगे? इफ़ दियर एग्जिस्ट ये रियल नंबर K2। देखिए कोई भी रियल नंबर होगा K2 जो फिक्स्ड रियल नंबर होगा, सच डेट एक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू K1। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। सेम उसी तरह है, बस को यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। 10 नंबर K1 इज कॉल्ड द लोअर बाउंड। वहाँ पे अपर बाउंड था, देखिए यहाँ अपर बाउंड लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे? लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। अब देखिए एक सीक्वेंस का टर्म हमने ये ले लिया एक्शन, यहाँ पे n = 1 2 3 रखेंगे तो ये सीक्वेंस का टर्म बनता चला गया। अब ये जो सीक्वेंस का ये -1 जो है ये इसमें सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? लोअर बाउंड होगा। तो ये सबसे छोटा है। अब इसके जितने भी टर्म्स है वो 1 से बड़े होते जा रहे हैं, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे टर्म है तो टर्म को लिख सकते हैं, ये क्या है आपका? लोअर बाउंड है, तो इस लोअर बाउंड को एक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए एक्शन के हम जो टर्म्स लेते जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 बड़ा होगा 1 से, है ना। 3 जो होगा बड़ा होगा 1 से। तो इसके जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो क्या हैं? 1 से बड़े हैं, इसलिए 1 क्या है? लोअर बाउंड है। तो इसका मतलब यही है कि अगर सीक्वेंस है कोई भी तो उसको हम बाउंडेड बिलो कब कहेंगे? इफ़ दियर एग्जिस्ट ये रियल नंबर, ये K2 क्या है? एक रियल नंबर है, सच डेट एक्शन जो होगा, एक्शन के जो टर्म्स होंगे वो उस रियल नंबर के टर्म से या तो बड़े होंगे या तो बराबर होंगे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।